नमस्कार दोस्तों। आज इस स्टॉक की चर्चा करेंगे ना। उस कंपनी का नाम है दीप इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अब ये जो कंपनी है, ये ऑयल एंड गैस है, ऑयल एंड गैस फील्ड की सर्विसेज प्रोवाइड करती है। और ये कह सकते हैं कि ऑयल इंडियाज हैं, एक टक्कर देने वाली कंपनी है। लेकिन वो सरकारी कंपनी और यहाँ पे प्राइवेट होल्डिंग की बात करती नज़र आती है। कोई बात नहीं, आज की लाइटिंग हम ये समझेंगे कि पास जो क्लाइंट की लिस्ट है वो कहती है कि हमारे पास क्लाइंट अच्छी खासी है। जहाँ पे हम अदानी को सर्विस देते हैं, गुजरात गैस को सर्विस देते हैं, चेन्नई पेट्रोलियम को सर्विस देते हैं। और ये कह सकते हैं कि ये गवर्नमेंट की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ना, उनको सर्विस प्रोवाइड करती नज़र आती है। चलिए आज के स्टॉक लर्निंग स्टार्ट करते हैं। जहाँ ONGC का, SSPC का, GSPCP का नाम लिखा हुआ है, जो कि इनकी कामकाज की तरफ देखने को मिलता है। अब सवाल आता है कि कंपनी को लेकर के पिछले एक साल में यदि आप टाइम फ्रेम की बात करें तो करीब 100% की उछाल के साथ कामकाज किया है। ठीक है। और अपने जो ब्रेकआउट की बात करें तो एक ब्रेकआउट उन्होंने तोड़ा था पहले वाला का, और रिसेंटली इसमें थोड़ा सा कुछ दिनों से गिरावट चल रही थी और मार्केट ने दोबारा सस्टेनिटी के साथ साथ कामकाज सेक्टर ने जंप करना चालू किया है। चलिए थोड़ा सा पॉइंट ऑफ को समझने के प्रयास करते हैं। जहाँ पे कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी के तौर पे देखने को बनती, कोई बात नहीं है। बुक वैल्यू कहता है 125 का, इंट्रिंसिक वैल्यू बिल्कुल नहीं है क्योंकि लॉस मेकिंग के अकॉर्डिंगली देखने को मिलता है। फेस वैल्यू 10 के अकॉर्डिंग 5 पैसे की लॉस कर पर शेयर का। यहाँ पे स्टॉक में यदि हम अंडरग्राउंड्स की बात करें तो भीड़ इतनी ज़्यादा है जो इसका आंकड़ा नहीं निकल पाती, क्योंकि निगेटिव्स हैं, निगेटिव की वजह से जो स्टॉक का पी है उसका जाता है। जहाँ टू डेट इक्विटी के लेकर कहते हैं 0.9 का, और एक करंट रेशो का कहता है 0. इन दोनों में उतनी बड़ी नंबर्स देखने को नज़र नहीं आई है। ROC निगेटिव में है, ROE निगेटिव में है। कंपनी का लेकर के डिविडेंड का कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं। हायर टू हायर देखा जाए तो करीब करीब 350 तक गया था। फिलहाल थोड़ी सी गिरावट के बाद मार्केट ने सस्टेनिटी के साथ कामकाज चालू दोबारा से स्टार्ट करती नज़र आती है। अब कंपनी के बारे में देखा जाए तो कंपनी 1991 में बनी थी, डीप इंडस्ट्रीज रिसोर्स के नाम से। कहती है इट इज अ बिजनेस ऑफ द बोथ, जो कि कन्वेंशनल एंड द अनकन्वेंशनल ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन का कामकाज इनके पास था। इस इंडस्ट्रियल की जो पी है ना, वो 20 के आसपास का आंकड़ा देता है और इसका मार्केट कैप की नियरली 1000 करोड़ के आसपास की पहुंचती नजर आती है। जबकि कंपनी की तरफ हम मूव करके देखें तो कंपनी अपने निवेशकों को कुछ टाइम फ्रेम के हिसाब से देखा जाए या ये चार्ट के हिसाब से, यदि वॉल्यूम के बेसिस पे देखा जाए तो यहाँ पे वॉल्यूम में बेसिस में हमारे साथ समझ में ये आती है कि कंपनी जो एवरेज मार्केट में वॉल्यूम थी वो काफ़ी ज़्यादा नहीं थी। लेकिन जब जब मार्केट में वॉल्यूम आई है, मार्केट में नई खरीदारी का मूव करके आई है, अच्छी खरीदारी का मूव करके आई है। जहाँ पे कंपनी का रिसेंटली कंपनी सेक्रेटरी ने रिज़ाइन किया था, ऐसा अपडेट था, सेंटिमेंटल की बात है। तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है ये तो नहीं कह सकते, लेकिन कंपनी ने 2020 में अपने स्टॉक को लेकर के स्पिन ऑफ किया था। और डिविडेंट और बोनस की बात तो फिलहाल 2020 के बाद ऐसा कुछ आंकड़ा कहती ही नहीं है। चलिए थोड़ा सा पार्ट ऑफ को समझते हैं एक नज़र। पहले परसेंटेज वाला देखें फंडामेंटल क्या कहना चाहती है। तो कंपनी के बारे में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में हमारे समझ में ये आई तो कंपनी एक क्या निकल के आती है, कंपनी के पास लॉस मेकिंग थी या कुछ और आंकड़ा कहते हैं इनके पास जो रिवेन्यू मॉडल था वो तो करीब 85% की इंक्रीज हुई थी। लेकिन किसके हिसाब से, वाई ओ वाई के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, वाई ओ वाई के अकॉर्डिंगली। लेकिन जो बाकी सारी चीज़ें थी उसमें क्या कहती है, ये गिरावट के साथ साथ एक्चुअली में जो इनकम सोर्स था वो भी करीब करीब 100% के आसपास जंप कर दी। यदि ट्रेंडिंग व्यू की तरफ देखें, ट्रेंडिंग व्यू इसका क्या दिखाता है, ट्रेंडिंग व्यू दिखाता है जो कंपनी के पास कारोबार हुआ करता था 23 तक में, लेकिन कारोबार दोबारा इसमें टूटती नजर आई। और कारोबार जब टूटती नजर आई तो इनकी क्या थी, प्रॉफिटेबिलिटी। कारोबार के बाद भी और कारोबार के आज भी ये जो प्रॉफिटेबिलिटी थी उसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है। नियर अबाउट कह सकते हैं कि के आसपास में रहा है। यदि हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखा जाए तो कहती है कि पिछले साल से कई गुणों की रफ्तार से स्टडी है इसका रिवेन्यू मॉडल। लेकिन कंपेयर विद द प्रीवियस ईयर, प्रीवियस टू प्रीवियस ईयर थोड़ा सा कम आंकड़ा कहता है। और जहाँ पे ये कहता है कि कंपनी का वाई वाई में करीब करीब 1160% का इंक्रीज हुआ था रिवेन्यू के अंदर।
और नेट इनकम साइड में करीब 529% की, और नेट इविटा की बात करें तो करीब 320% के आसपास उछाल देखने को। इसी पॉइंट आउट को ट्रेंडिंग व्यूज की तरफ देखें तो ये कंपनी केवल और केवल ये नहीं, यदि हम पुराने पुराने हिस्टोरिकल डेटा की तरफ देखें तो हमारे पास में कुछ नंबर आती हैं जहाँ पे 2019 में कंपनी बिल्कुल ही ठप पड़ गई थी। दोबारा मार्केट में 2023 में अच्छी खासी उछाल आई, 24 में केवल 2 करोड़ का रहा। कंपनी ने बिजनेस करना स्टार्ट किया जहाँ पे 77 करोड़ के आसपास हुआ करता था। वो क्या कहती है, वो मार्च में आकर के निगेटिव है 2024 के आंकड़ा से, और इस साल की इसी वजह से यहाँ पे हमने देखा कि इसको निगेटिव सेंटीमेंट देखा नज़र आता है, और वैसे भी ईपीएस में थोड़ा सा इंक्रीज करती हुई नज़र आती है, इम्प्रूवमेंट करती हुई नज़र आई है, जिसके बेसिस पे हम इसको अब दोस्तों देखिए यहाँ पे जो कुछ पार्ट्स हैं स्टॉक को लेकर के, वहाँ पे कुछ पार्ट में देखा जाए तो ये एक समरी डेटा के तौर पे है, जहाँ पे मार्केट एक कंपनी का खुद का बिजनेस कारोबार को लेकर के, जिसमें एक पीएल एक दिखावा और बैलेंस शीट एक हकीकत, इन तीनों को हम आपस में क्या करते हैं, आपस में रिकन्सिलेशन करते हैं, जहाँ जिसके लिए हमने यूज किया है R2R को लेकर के, F2T को लेकर के। ये क्या कहना चाहते हैं, बैलेंस शीट की फिगर की तरफ देखें तो हमारे सामने समझ में ये आई, जो ईयर ऑन ईयर बेसिस को लेते हुए कंपनी का जो चाहे एसेट्स की पार्ट थी या लायबिलिटी की पार्ट थी उसकी बात करें तो हमारे सामने निकल के आती, कैश वाले पार्ट्स में 407% की उछाल किया। जितनी इनकी लायबिलिटी बढ़ी है उसके कंपैरिजन विद द एसेट्स नहीं बढ़ा। ये इनके लिए क्या कहती है, एक वीक पोजीशन की बात करती है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग की बात नहीं करती है लेकिन वीक की बात करती है। जहाँ ट्रेंडिंग जो इसका ये कहता है कि इनके पास जो बोरोइंग्स था वो लगातार इंक्रीज किया है, लगातार इंक्रीज किया तो क्या उनका पैसा यूटिलाइजेशन, तो कहते हैं इनके पास फिक्स एसेट्स अच्छे खासे पड़े हुए हैं, वर्किंग प्रोग्रेस भी ठीक ठाक पड़ा हुआ है, और अदर एसेट्स में भी अच्छे खासे पैसे देखने को मिला है, जिसके अकॉर्डिंग यदि हम ट्रेड रिसेबल की तरफ देखें तो केवल 1 करोड़ के आसपास, तो कोई भी यहाँ पे रिस्क बनती ही नहीं नज़र नहीं आती, क्योंकि रिस्क तो कहाँ पे बनती थी कि पूरे के पूरे साल में देखें तो 1 करोड़ के आसपास नुकसान था, तब भी 1 करोड़ का इनका मार्केट में उधार रखा था। बट इस उधार के पीछे की बात इन्होंने कुछ बताई नहीं, क्योंकि ये साइलेंट बैठ गई को लेते हुए। तो ये इसका कुछ आंकड़ा कहता था। यदि हम निवेशक की तरफ देखें तो निवेशक में कंपनी के जो प्रमोटर्स थे वो नियर अबाउट अपनी पोजीशन से बने हुए कुछ सालों से। एफआई बनी हुई है, डीए की कोई तादाद नहीं है, लेकिन आम पब्लिक की बात करें तो आम पब्लिक में 30% की होल्डिंग है। उसमें से कुछ तो नाम निकल के आती है, एक दो भाई साहब हैं जो कि भाई साहब जी हैं जो कि 5% होल्डिंग एक हैं, और प्राइवेट लिमिटेड है जिनके पास 1% की होल्डिंग। रेस्ट 13,000 के आसपास की बात, 13 से 14,000 की भीड़ जो कहती है वो कम्प्लीटली शेयर होल्डिंग पैटर्न को लेकर दर्शाती है, जहाँ पे लगातार क्या हो रही है, लगातार दिन ब दिन न्यू प्लेयर मार्केट में आ रहे हैं। ये एक दिखती है जो यहाँ पे चेंजिंग था, न्यू शेयर होल्डिंग की तादाद में वृद्धि देखने को मिला है। दोस्तों किसी भी स्टॉक को लेकर के हमारी तरफ से कोई भी ट्रेडर्स की ट्रेडिंग की बात नहीं करते, ना कोई एडवाइजरी की बात करते हैं। ओनली एज ए लर्नर मैं लर्न करता हूँ। यदि हमारी लर्निंग में कुछ पॉइंट ऑफ व्यू आपको अच्छा लगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और बेटर्स प्रमोट करने के लिए आप बेटर लर्निंग एजुकेशन और अवेयरनेस को लेकर के आप इसको ज्वाइन भी कर सकते हैं। चलिए हम जान रहे थे कंपनी को लेकर के, जहाँ फाइनेंशियल्स के अलावा हमने देखा कि निवेशक की बात देखा और बाकी सारी चीज़ देखा, तो कुछ एस्पेक्ट को और समझने की प्रयास करते हैं। जहाँ पे हिस्टोरिकल डेटा कहती है जो सेल्स उस लेवल पे ग्रो नहीं किया, प्रॉफिट उस लेवल पर ग्रो नहीं किया, लेकिन स्टॉक की प्राइस में क्या हुआ कि कुछ हाल है। मतलब यहाँ पे क्या कहता है, यहाँ पे कहता है सेंटिमेंटल न्यूज और सेक्टर की बात बेस को, जहाँ पे अर्निंग रिटर्न ऑन इक्विटी के बाद कुछ करंट बैठी है नियर अबाउट। इसका क्या निकल के आए, ऑलमोस्ट डेट्स फ्री कंपनी थी, इंटरेस्ट का कवरेज का बात कर रहे, लोग रिटर्न की बात करती नज़र आई है। अब समझने की प्रयास करेंगे इसके पीयर्स में ONGC, ऑयल इंडियाज जो कि हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरर, डीप इंडस्ट्रीज, डी एशियन एनर्जी जैसी कंपनी शामिल है। यहाँ पे इनकी भीड़ कितना बड़ा है जो यहाँ पे आंकड़ा नहीं कहता है, क्योंकि ये एक अंडरग्राउंड्स की दुकान निकल के आती है, जहाँ पे नुकसान देने की वजह से, नुकसानदायी होने की वजह से इसको लेकर प्रॉफिटेबिलिटी को देखते हुए मार्केट में। लेकिन भीड़ का आंकड़ा हमने देखा कि भीड़ लगातार यहाँ पे डिमांड बनी है स्टॉक को लेकर के, और डिमांड बनती नज़र आती है।
अब एक समझने की प्रयास से करेंगे हम मार्केट की गोल्डन रूल क्या कहता है। यदि गोल्डन रूल के बारे में देखा है तो यहाँ फिलहाल उन्होंने अपने रिसेंटली के ब्रेकआउट को कट किया है। अब यहाँ गोल्डन रूल कहता है कि मार्केट में खुद की रिस्क फैक्टर को समझना चाहिए और टर्म प्लस ग्रो लेवल दोनों का एस्पेक्ट लेके हुए और नियर अबाउट यदि ज़्यादा है उसको कट करना चाहिए। कट करने के बाद दोबारा अच्छा लगे तो दोबारा पोजीशन लेते हुए काम करना चाहिए। जहाँ तक रिस्क की बात है तो रिस्क को हमेशा क्या करना चाहिए, मिनिमाइज करना चाहिए और स्टॉप करना चाहिए। इसलिए दोस्तों ये जो स्टॉक थी ये अपने सेक्टर के बेसिस पे मार्केट ने उछाल बनाया और जो आगे आने वाले समय में जो 350 का आंकड़ा था हो सकता है 500 का आंकड़ा को टच कर पाए, क्योंकि कुछ तो बड़ी पोटेंशियल्स बनती है कंपनी को लेकर के जो वाइल्ड गैस को लेकर कहती है, जहाँ पे क्लाइंट की बात करती है, उनके लिए सर्विसेज देती है, क्लाइंट के लिए कामकाज करती है, इसके लिए क्या होगी बड़ी सी चीज़ें मिलती नज़र आ सकती है। अब आज की लर्निंग हमने दीप इंडस्ट्रीज़ को लेकर के समझने का प्रयास किया। तो दीप इंडस्ट्रीज और दीप जो एनर्जीज है बेसिकली दिस दोनों का वेबसाइट्स एक ही ओपन होता है, शायद उसका नाम दीप इंडस्ट्रीज रखा गया और दीप एनर्जीज भी, तो इसी की वेबसाइट्स का बात निकल आती है। यदि हम वेबसाइट पे यहाँ पे देखें शायद एक ही वेबसाइट्स है, दोनों की अलग अलग वेबसाइट। दीप एनर्जी की कोई अलग वेबसाइट्स की ओपन होती है और इसका भी शायद दीप एनर्जी कहती है जो इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट फॉर द एमआरओ सर्विसेज फॉर द ऑयल एंड गैस इक्विपमेंट को लेकर कंपनी का कामकाज है। और यहाँ भी दीप एनर्जी का वेबसाइट नियर अबाउट द सेम है। इसका कामकाज में कहते हैं कि मैनेज जो मार्जिनल फील्ड्स हैं ऑयल एंड गैस एक्सपर्ट का काम का कोल बेड मेथड के कामकाज देखने का अलग अलग वेबसाइट से हैं। लेकिन यहाँ जो स्किनर ने वेबसाइट जब ओपन किया था ना, शायद वो वेबसाइट यहाँ पे उन्होंने गलत पोस्ट किया था, शायद उन्होंने ग्रुप की वेबसाइट ओपन कर दिया था जिसका नाम था दीप इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जहाँ पे हमने यहाँ पे करने का प्रयासरत रहा था।